बीकेस अरे शीशा मोरा जावा धरो रे सोई हुई गई छीक अंगारी आज भाभी ससपाल को दूल्हा बनाती जा रही है। बहुत लंबे लंबे अजगन हुए। क्या हुआ? हरे पटा सला पटो पाँव रे के पटक गई भारी। महाराज बिलैया घर में रोई रही है और रोबत देखो बेटी को भाभी भती आई रही है। भाभी बोली ना कटी मेरे दीवारा को प्याओ हराम दिखाए को रोए रही है। ना कटी मेरे दीवारा को प्याओ बेहाल आए को रोए रही है। आज मेरे भागवत श्रोताओं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जब भाभी ने शिशुपाल को दूल्हा बनाया तो शिशुपाल बोला लड़कियों ये देखो हमारी तरफ दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं है। कमी? हाँ है? क्या भैया मिल गई का तुम्हारे एक आंख में काजल ना है। काजल नहीं है? हाँ, शिशुपाल एकदम से दौड़ पड़ा भाभी हाँ? तुमने हमारी एक आंख में काजल लगाया और दूसरे में सुती नहीं क्या? लला तुमने आज इधर जब शिशुपाल बोला है भाभी देखो कमी निकाल दी तो शिशुपाल बोला हमारी भाभी काजल लगाओ तो आज भाभी काजल लगाने लगी कि काजल लागो नेन भूप के देन दिखाई दो पट्टा शीशा हर जब कच ठाड़ी गई रही तरे मचाई लड़की भाभी कहने लगी है सुनो देवर तुम धरि देव मोर उतारी कई समझाई धरो नहीं गट्टा धरो नहीं गट्टा बानुई दूल्हा एक नारी फंसे गो गट्टा फंसे गो रट्टा बानुई दूल्हा एक नारी फंसे गो रट्टा
इधर क्या हुआ, इधर शिशुपाल ने जब से भाभी जब कहने लगी सुनो शिशुपाल तो हमारी बात मानो कहीं न जाओ मेरे भैया। और हमारे इन भाइयों ने भगवान की तस्वीर सुप्रण भेंट की हमें, और हमारे सोनू भैया जी को भगवान से कामना करेंगे कि भगवान कन्हैया हमारे इन भैयों को हमेशा के लिए आगे बढ़ाते रहें, धन दौलत के भंडार भरे रहें और हमेशा समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर क्या हुआ, इधर जब शिशुपाल को भाभी समझा रही है लेकिन शिशुपाल एक भी बात नहीं मान रहे हैं। जब एक भी बात नहीं सुनी तो शिशुपाल जब चल देता है, अरे सजे सूरज सामंत वीर बलवंत राधे मन में, हरे कंधा पे धनुष और बाण तेगा। आज शिशुपाल की बारात जिस समय कुंदनपुर में आ जाती है, इधर रुकुम ने सुना कि हमारे साले साहब बारात लेकर के आ गए हैं, तो उनकी खुशामद कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा साला बात बात पर रूठ जाता है। इधर रुकुम अपने साले साहब की खुशामद में लग जाता है। इधर राजा भीष्म को जिस समय पता चला मेरे भैया आज शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, तो बे सर पर हाथ धर करके रोने लगे। इधर रुक्मणी को जब मालूम पड़ा मेरे भैया का साला आज बारात लेकर के आ गया, मेरे भैया आज रुक्मणी कहने लगी अगर मेरे श्याम के बीच में दीवार बन करके खड़ा हो गया तो रुक्मणी ये सोचती है कि हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे, और नहीं तो बीके समकाऊ टमाटर के पेड़ पर फांसी लगाएंगे। हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे। तब तक क्या हुआ, रुक्मणी जो थी वो अपने घर पर रहे। आज क्या हुआ, रुक्मणी ने जब ये सुना कि हमारे भैया का साला जब बारात लेकर के आ गया तो एकदम बेहोश हो जाती है। तब तक भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को सपना दिया और कहने लगे रुक्मणी रो ना, तुम किसी के माध्यम से हमारे पास एक पत्र भेजवा दो, उसी के माध्यम से हम चले आएंगे। इधर रुक्मणी रोती रही और लड़कियों की जब
आजकल शादी होती है तो वो हंसते हंसते चली जाती हैं। तो रुक्मणी बोली ये शादी मेरे खिलाफ है, क्योंकि मैं भैया के साले के साथ में शादी नहीं करेंगे। अगर हमारे कन्हैया के साथ में हमारी शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे मेरे भैया। आज तब तक क्या हुआ, एक ब्राह्मण जी आ जाते हैं रुक्मणी के सामने, दरवाजे पर आ गए, बोले हैं रुक्मणी तुम क्यों रो रही हो? कहने लगे हैं हमारे भैया जो हैं वो हमारे खिलाफ शादी कर रहे हैं और मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण बोले तुम्हारा इरादा क्या है? तो रुक्मणी बोली भगवान कन्हैया के साथ में मैं शादी करना चाहते हैं, और अगर भगवान कन्हैया के साथ में शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे मेरे भैया। तो भगवान वो रुक्मणी से ब्राह्मण कहने लगे हैं रुक्मणी तुमने भगवान कन्हैया को देखा है कहीं? रुक्मणी कहने लगी हाँ हमने अपने श्याम को देखा है। कहाँ देखा है? ब्राह्मण कहने लगे जो तुम पागल हुई जा रही हो, तुमने कहाँ पर देखा है भगवान कन्हैया को? कहने लगी है सुनो मैंने कहाँ देखा है कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो है सुनो पंडित जी। रुक्मणी बोली है सुनो ब्राह्मण जी मैंने सपने